G20 की तैयारियां हो चुकी हैं रामनगर में ज़ोरों शोरों से, क्योंकि G20 की बैठक प्रस्तावित है रामनगर में। अरे भाई, क्या है G20? आखिर सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा सी बन रही होगी कि G20 आखिर है क्या, जिसके चलते पूरे शहर को इतना स्वच्छ, इतना साफ बना दिया गया है। रोडों को एकदम बिल्कुल क्लीन, एकदम गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। पंतनगर से रामनगर तक का पूरा चमका दिया गया है। आखिर क्या है G20? तो आज बात करेंगे कि G20 आखिर है क्या, G20 के सदस्य देश कितने हैं, G20 की स्थापना कब हुई, और उत्तराखंड के रामनगर में G20 की बैठक क्यों की जा रही है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर G20 क्या है। G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20। जी हाँ, इसमें 20 सदस्य हैं। 20 देश कहने से मैं यहाँ पर बचूंगा, क्योंकि इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन में अपने आप में 27 देश हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा 20 सदस्य है, ठीक है। और क्या इसका भारत सदस्य है? जी हाँ, बिल्कुल, इसका भारत सदस्य देश है। तो अब बात करेंगे स्थापना। इसकी स्थापना होती है 1999 में। अब इसकी स्थापना क्यों की जाती है? इसकी स्थापना की गई ताकि वित्त जो क्षेत्र होता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के क्षेत्र में, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के क्षेत्र में जो सदस्य देश हैं उन उन वो इसकी चर्चा करेंगे कि वित्त क्षेत्र में क्या, पूरी समीक्षा करेंगे, एक दूसरे की राय जानेंगे, कोई नियम बनाना हो तो उस क्षेत्र में बात करने के लिए इसकी स्थापना उस उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो लेकिन जब इसकी स्थापना की गई 1999 में, तब इसकी जो वार्षिक बैठकें उस टाइम पे नहीं होती थी। 2008 में जब एक विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनके देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने ये डिसाइड किया, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं हमें एक वार्षिक बैठक का आयोजन करना चाहिए। तो 2008 से प्रत्येक वर्ष इसकी G20 की एक बैठक का आयोजन किया जाता है। तो अब बात करेंगे कि उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में ये बैठक क्यों की जा रही है। उससे पहले बात करेंगे G20 के कार्य क्या हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि G20 वित्त के क्षेत्र में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में बात करते हैं, नियम बनाते हैं। लेकिन बाद में इसके एजेंडा में बदलाव किया गया तथा कुछ और पॉइंट्स इसमें जोड़े गए, जैसे कि एक पॉल्यूशन, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण जोड़ा गया, और SDG जोड़ा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसके अलावा विदेशी व्यापार इसमें जोड़ा गया। तो अब ये कार्य कैसे करता है? देखिए, जो G20 है ना, उसको दो हम ट्रैक में बांट सकते हैं, 2 सेक्टर में हमने इसको बांट दिया। एक तो तुम्हारा वही वित्त वाला हो गया। उस वित्त वाले में की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं वित्त मंत्री, और जो हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, जैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है। इसी तरीके से अन्य सदस्य देशों के जो वित्त मंत्री प्लस सदस्य देशों के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके जो गवर्नर होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, और बैठकों में भी वही शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है, उस सेक्टर में होते हैं शेरपा। जी हाँ, शेरपा। अब वो जो शेरपा होते हैं वो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स टाइप होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जो अन्य क्षेत्रों पे की समीक्षा करते हैं। तो अभी वर्तमान में शेरपा हैं G20 के अमिताभ कांत जी। अब यहाँ पर से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अमिताभ कांत का नाम आपने आज से पहले कहाँ सुना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अमिताभ कांत कौन है, ठीक है। अब बात करेंगे कि उत्तराखंड में ही क्यों। उत्तराखंड में इसलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 से यह प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक वर्ष हर देश में, हर सदस्य देश में इसकी जो वार्षिक बैठक होगी। तो इसी क्रम में भारत 2023 की मेज़बानी कर रहा है। जी हाँ, दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और इस दौरान भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में इसकी अलग अलग बैठकें प्रस्तावित हैं। कुछ बैठकें हो चुकी हैं, कुछ बैठकें अब जैसे रामनगर में है, और इसी क्रम में उत्तराखंड के 2 जगह 3 बैठकें उत्तराखंड में होनी है। एक तो रामनगर में, और इसके अलावा 2 बैठकें ऋषिकेश में। तो इसीलिए हमारा जो रामनगर की बैठक है इसकी जो ये तैयारियां चल रही हैं।
चूँकि ये पहली बार है और हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग वैसे ही अपने अतिथियों का काफ़ी स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनकी हमारे अतिथियों के लिए स्वागत के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए 2023-24 के जो बजट है, बजट में भी G20 के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते हमारे काफ़ी रोडों को गड्ढा मुक्त किया जाना और दीवारों में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ आप जैसे देख सकते हैं, आपने देखा होगा, वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो वो किया जा रहा है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि भारत की अध्यक्षता में जो इस बार का हमारा वो है थीम है, वो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अब आपको ये बताना है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक में आप वीडियो सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा मैं G20 में आए हुए अपने हमारे जो विदेशी मेहमान हैं उनका पूरे देवभूमि की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।